यस मैम, आगे चले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नीड हार्डवेयर सपोर्ट फॉर एड्रेस मैप बेस एंड लिमिट रजिस्टर। ठीक है, जो बेस और लिमिट दो रजिस्टर हमने यूज किए हैं वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, वो हार्डवेयर है। रजिस्टर से हमारे पास हार्डवेयर होते हैं ना, तो उन दो हार्डवेयर की बेस पे जो है हम अपने एड्रेस को मैप करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा प्रोसेस जो है विद इन बाउंड है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने फ्लो बताया हुआ है प्रोसेस का। सोर्स प्रोग्राम है, कोई भी आपका प्रोग्राम है। यहाँ पे क्या कंपाइल टाइम पे आया, कंपाइलर और असेंबलर यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल जो है इन्होंने जनरेट किया। ठीक है तो ये थोड़ी सी और ही बात, लेकिन इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट मॉड्यूल जो है वो जनरेट हुआ। यहाँ पे जो है फिर आपका लिंक एडिटर है। ठीक है, लिंक एडिटर क्या करता है, आपकी लिंक करवाता है ऑब्जेक्ट मॉड्यूल से, लोडिंग की तरफ लेके आया आता है। ये आपने जब सी पढ़ी होगी तो उसके अंदर वो क्या होता है, प्री प्रोसेसर्स होते हैं, लिंकर्स होते हैं, वो आप वहाँ पे पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे से स्पेसिफाई क्या कर रहा है कि ये आपका कंपाइल टाइम है, यहाँ पे बाइंडिंग हो सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होगी तो यहाँ पे लोडिंग टाइम पे आप करेंगे। ठीक है, और अगर लोडिंग टाइम पे भी नहीं होती तो फिर आप लास्ट पे एग्जीक्यूशन टाइम पे करेंगे। ठीक है, और जिस फेज के ऊपर आपका अगर लोकेशन चेंज हो गई तो उस लोकेशन के ऊपर आप उसको दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे, दोबारा से जनरेट करेंगे एड्रेस, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके प्रोसेस की लोकेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि जब दोबारा लोकेशन चेंज हो जाएगी तो सीपीयू के पास, आपके सिस्टम के पास तो पुरानी लोकेशन होगी, उसको नहीं पता चलेगा। न्यू जनरेशन न्यू लोकेशन को पता करने के लिए, फाइंड करने के लिए आप जो है उसको दोबारा से लोड करेंगे या कंपाइल करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि आपको जो है न्यू लोकेशन का पता चल जाए। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन का। लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस that is bound to a separate physical address space is central to proper memory management। ठीक है, इस पूरी मेमोरी मैनेजमेंट चैप्टर का थीम क्या है कि हमने लॉजिकल एड्रेस स्पेस को फिजिकल एड्रेस स्पेस से सेपरेट करना है। इनके दरमियान जो है मैपिंग होनी है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस जहाँ पे लॉजिकल एड्रेसेस है जिनको सीपीयू जनरेट करता है, और फिजिकल एड्रेस स्पेस हमारी मेन मेमोरी के एड्रेसेस जहाँ पे पड़े होते हैं और जहाँ पे हमने ट्रांसलेशन करके आना होता है। ठीक है, इन दो के ऊपर सारी बात है। अब लॉजिकल एड्रेसेस क्या है, लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय द सीपीयूज आल्सो रेफर टू एज अ वर्चुअल एड्रेसेस। लॉजिकल एड्रेसेस को हम वर्चुअल एड्रेसेस भी कह सकते हैं। ये कौन सा एड्रेस होता है जिसको सीपीयू जनरेट करता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था LA जहाँ पे लिखा था कि सीपीयू जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेसेस जिनका कंसर्न होता है हमारी सेकेंडरी मेमोरी के साथ, लेकिन हमने किसके साथ काम करना होता है, सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस को करता है मेन मेमोरी को, जो कि फिजिकल एड्रेस होता है। तो फिजिकल एड्रेस सीन बाय द मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेन मेमोरी का एड्रेस होता है। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। यस मैम। Logical and physical addresses are the same in compile time and load time address binding scheme। ठीक है, वो कह रहे हैं लॉजिकल और फिजिकल एड्रेसेस के हम इतनी जो है वो फिक्र नहीं करते हैं कंपाइल और लोडिंग टाइम पे, क्योंकि वहां पे जो है ये ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, एक्चुअल में जब एग्जीक्यूशन के लिए आते हैं तब ये सीपीयू को लग रहा होता है कि यहाँ पे डिफरेंस है। हमने यहाँ पे, क्योंकि जब एग्जीक्यूशन होती है एक्चुअली प्रोग्राम उस टाइम पे आपका रनिंग के अंदर आता है। ठीक है, वहां पे एक्चुअली आपने जो है उस लोकेशन को, एग्जैक्ट लोकेशन को जो है वो स्पेसिफाई करना होता है या उसको इंडिकेट करना होता है। तो लॉजिकल, वर्चुअल एंड फिजिकल एड्रेसेस डिफर इन एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग। ठीक है, तो लोडिंग और कंपाइल टाइम बाइंडिंग के ऊपर जो है ये एक जैसी लग रही होती है, लेकिन एक्चुअल में जब एग्जीक्यूशन टाइम के आता है तो वहाँ पे इनके अंदर डिफरेंस जो है वो देखा जाता है, इनको डिफरेंशिएट किया जाता है और जो फिर इनकी मैपिंग की जाती है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय द प्रोग्राम और सीपीयू। ठीक है, जो आपका प्रोग्राम या सीपीयू जनरेट करता है एड्रेसेस, उन तमाम वो सारे लॉजिकल एड्रेसेस जिस स्पेस के ऊपर पड़े होते हैं उसको हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस कहते हैं। फिजिकल एड्रेस स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय द प्रोग्राम। ठीक है, और फिर उनको ट्रांसलेट करके जो उन लॉजिकल एड्रेसेस के कोरस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस जनरेट कर लिए जाते हैं जहाँ पे वो पड़े होते हैं, वो फिजिकल एड्रेस स्पेस होती है। ठीक है, ये पहले वाली बात है जो आपको वैसे बता दी थी, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट।
अब ये MMU क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। MMU जो है एक हार्डवेयर है जो कि लॉजिकल से फिजिकल के दरमियान ट्रांसलेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। जो मैंने आपको कहा था ना कि लॉजिकल से फिजिकल एड्रेस के अंदर हम लोग जो है ट्रांसलेट करते हैं, तो वो ट्रांसलेशन के लिए जो पहली चीज हम देखने जा रहे हैं वो है MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। हार्डवेयर डिवाइस दैट रन टाइम मैप वर्चुअल टू अ फिजिकल एड्रेसेस, ठीक है। ये क्या है? हार्डवेयर एड्रेस है जो कि क्या करेगा, आपके वर्चुअल आपके लॉजिकल एड्रेसेस को फिजिकल के ऊपर मैप करेगा इन एड्रेसेस को। मैनी मेथड पॉसिबल कवर्ड इन द रेस्ट ऑफ चैप्टर, ठीक है। डिफरेंट मेथड वो कह रहे हैं, हम लोग देखेंगे। टू स्टार्ट कंसिडर सिंपल स्कीम where the value in the relocation register is added to the every address generated by the user process at the time it is sent to a memory। तो क्या कह रहे हैं? स्टार्टिंग कहाँ से हम कह रहे हैं कि सिंपली हमारे रीलोकेशन एड्रेस, हमारे बेस एड्रेस की जो वैल्यू होगी उसको हम ऐड करते रहेंगे। सीपीयू जो भी एड्रेस जनरेट करेगा उसके अंदर हम ऐड करते रहेंगे और उसको जो है फिर फिजिकल मेमोरी के ऊपर देखते रहेंगे कि वो किस लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। बेस रजिस्टर को हम यहाँ पे रीलोकेशन रजिस्टर कह रहे हैं, ठीक है। पीछे हम उसको बेस और लिमिट रजिस्टर कह रहे थे। जस्ट आपको जो है वो बताने के लिए ये दो चीजें यूज होती हैं इनकी बाउंड प्रोसेस को बताने के लिए। यहाँ पे उसका नाम हमने रीलोकेशन रजिस्टर कर दिया, ठीक है। द यूजर प्रोग्राम डील्स विद द लॉजिकल एड्रेसेस, इट नेवर सीज द फिजिकल एड्रेसेस। यूजर प्रोग्राम जो है उसको सिर्फ वो लॉजिकल एड्रेस नजर आ रहा होता है जो कि सीपीयू जनरेट कर रहा है। एक्चुअल में उसको नहीं पता कि एक्चुअली उसका प्रोसेस जो है, उसका प्रोग्राम जो है मेमोरी के अंदर कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। वो सीपीयू खुद ही फिर उसकी ट्रांसलेशन करता है और उसको एक्सेस करता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग अकर्स व्हेन रेफरेंस इज मेड टू अ लोकेशन इन मेमोरी, ठीक है। जब किसी लोकेशन को रेफर किया जाता है कि 002 मेमोरी लोकेशन नंबर है, तो वो कहाँ पे होती है? एक्चुअल में एग्जीक्यूशन टाइम पे, जहाँ पे आपके फिजिकल और लॉजिकल एड्रेसेस डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है। इनके दरमियान जो है वो डिफरेंस आता है। लॉजिकल एड्रेसेस बाउंड टू अ फिजिकल एड्रेसेस, तो लॉजिकल एड्रेसेस को बाउंड कर दिया जाता है फिजिकल एड्रेसेस के साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब जो है हम देखने लगे हैं उस रीलोकेशन रजिस्टर को। रीलोकेशन रजिस्टर जो पीछे हम बेस रजिस्टर कह रहे थे और यहाँ पे रीलोकेशन रजिस्टर कह रहे हैं। अच्छा, डायनामिक रीलोकेशन रजिस्टर जो है उसको देख रहे हैं।